क्या तालिबान का अंत खुद तालिबान करेगा? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी और अंदरूनी कलह से ढह जाते हैं। आज अफगानिस्तान एक बार फिर उसी मुहाने पर खड़ा है। 20 साल तक दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से लड़ने वाला तालिबान आज खुद अपने ही साए से डर रहा है। एक लीक हुए ऑडियो टेप ने काबुल से लेकर कंधार तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध शुरू होने वाला है? लीक हुए ऑडियो टेप का सच, सुप्रीम लीडर का डर। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक कहावत है, जब घर में आग लगती है तो उसे बुझाना पड़ोसी की आग बुझाने से ज्यादा मुश्किल होती। ये बात आज तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंदजादा पर सटीक बैठ रही है। हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसा सच रखा है जिसे तालिबान अब तक छिपाता आ रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 की एक रिकॉर्डिंग सामने आई है। जगह थी कंधार का एक मदरसा। वहां मौजूद थे तालिबान के सबसे वफादार लड़ाके और बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंदजादा। उस भाषण में जीत का जश्न नहीं था बल्कि हार का डर था। अखुंदजादा ने साफ लफ्जों में कहा, बाहरी दुश्मनों से हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा हमारे अंदर छिपे लोगों से है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये आपसी बंटवारा नहीं रुका तो अमीरात ढह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अखुंदजादा की अब तक सिर्फ 2 ही तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं और उन्हीं में से एक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जिस चेहरे को कोई नहीं देख पाता, उसकी आवाज़ में इतना खौफ क्यों है? दरअसल ये डर बेबुनियाद नहीं है, ये इशारा है उस गहरी खाई की तरफ जो पाटने से भी नहीं पट रही। कंधार हाउस बनाम काबुल का गुट, 2 विचार 2 तलवारें। इस झगड़े को समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के नक्शे को 2 हिस्सों में देखना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक इनसाइडर ने बताया कि ये लड़ाई अब कंधार हाउस बनाम काबुल बन चुकी है। पहला गुट है कंधार का गुट। इसका नेतृत्व खुद हिबतुल्ला अखुंदजादा कर रहे हैं। ये गुट पूरी तरह से पुराने कट्टरपंथी और दुनिया से कटे हुए इस्लाम की वकालत करता है। ये वो लोग हैं जो आज भी पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं। इनके लिए लड़कियों की पढ़ाई गलत है, मॉडर्न दुनिया से रिश्ता रखना गुनाह है। अखुंदजादा कंधार में बैठकर फरमान जारी करते हैं और चाहते हैं कि पूरी सरकार उनके इशारों पर नाचे। दूसरा गुट है काबुल का गुट, जिसका चेहरा है तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब यानी तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे। ये गुट भी कट्टरपंथी है लेकिन ये व्यवहारिक यानी प्रैग्मेटिक है। ये लोग काबुल में बैठे हैं, दुनिया के डिप्लोमेट्स से मिलते हैं। ये गुट चाहता है कि अगर राज करना है तो दुनिया के साथ चलना होगा, अर्थव्यवस्था सुधारनी होगी और लड़कियों को कम से कम प्राइमरी शिक्षा देनी होगी ताकि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सके। हक्कानी का खुला विद्रोह और बदलती तस्वीर। अफगानिस्तान की ये लड़ाई अब बंद कमरों से बाहर आ चुकी है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कभी अमेरिका की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे, अब अखुंदजादा के तानाशाही रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तालिबान एक्सपर्ट और मशहूर किताब तालिबान मिलिटेंट इस्लाम, ऑयल एंड फंडामेंटलिज्म इन सेंट्रल एशिया के लेखक अहमद रशीद ने बहुत पहले लिखा था कि तालिबान कभी भी एक अखंड संगठन नहीं था। ये अलग अलग कबीलों का एक ढीला गठबंधन है। आज वही कबीले एक दूसरे के सामने हैं। 2021 में अमेरिका के जाने के 6 महीने बाद हक्कानी पहली बार दुनिया के सामने आए। काबुल में पुलिस के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में उनसे इंटरव्यू किया और पूछा कि क्या वो अफगानिस्तान के बदलाव की उम्मीद है। इसके कुछ ही महीनों बाद FBI ने चुपचाप उनके सिर से $1 करोड़ का इनाम हटा लिया।
एक एक्सपर्ट के मुताबिक हमें याद है कि काबुल में बैठे यही तालिबान नेता कभी टेलीविज़न तोड़ दिया करते थे, लेकिन अब वो खुद टीवी पर दिखाई देते हैं। वो सोशल मीडिया की ताकत को भी अच्छी तरह समझते हैं। आज हक्कानी और याकूब टिकटॉक पर वायरल हो रहे हैं। बाज़ारों में उनके पोस्टर बिक रहे हैं। ये स्टार पावर कंधार में बैठे बूढ़े नेताओं को हजम नहीं हो रही है। इंटरनेट बैन और जब काबुल ने कंधार को दी चुनौती, इस अंदरूनी जंग का सबसे बड़ा सबूत सितंबर के आखिर में देखने को मिला। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने रातों रात पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कहा गया कि ये अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए है, लेकिन असलियत ये थी कि वो काबुल गुट के बढ़ते प्रभाव और आपसी बातचीत को रोकना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? काबुल गुट ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक काबुल के मंत्री सीधे प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद के पास गए और साफ कहा कि इंटरनेट बंद करने से सरकार और व्यापार दोनों ठप हो जाएंगे। 3 दिन बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के इंटरनेट बहाल कर दिया गया। तालिबान के भीतर जहां सुप्रीम लीडर का आदेश पत्थर की लकीर माना जाता है, वहां आदेश को पलटना कोई छोटी बात नहीं है। एक इनसाइडर ने इसे सीधे बगावत करार दिया। ये घटना बताती है कि काबुल अब कंधार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लोया जिरगा का फिक्स गेम और भूख से मरता देश, सत्ता की इस शतरंज में अब एक नई और ख़तरनाक चाल चली जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सुप्रीम लीडर अखुंदजादा अब काबुल गुट को पूरी तरह साइडलाइन करने के लिए एक स्टेज्ड लोया जिरगा यानी एक दिखावटी महापंचायत बुलाने की तैयारी में है। खबर है कि इस पंचायत में वही लोग शामिल होंगे जिन्हें कंधार से चुना जाएगा, ताकि सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे नेताओं के पर कतरे जा सकें। लेकिन नेताओं की इस नूरा कुश्ती में पिस रही है अफगानिस्तान की बेबस जनता। ताज़ा आंकड़े डराने वाले हैं। आपसी खींचतान और दुनिया से कटने की वजह से अफगान आबादी का 90% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। काबुल गुट दुनिया से निवेश और मदद मांगना चाहता है, लेकिन कंधार की जिद ने अफगानिस्तान के दरवाजे बंद कर रखे हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो तालिबान को गिराने के लिए किसी विदेशी फौज की ज़रूरत नहीं, भूख से बिलखती जनता का गुस्सा ही इस हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। तालिबान का भविष्य, तख्ता पलट या खूनी संघर्ष? अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या तालिबान टूट जाएगा? तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद भले ही ये कहें कि ये परिवार के झगड़े हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रोमन मेलेजिक का मानना है कि तालिबान के अंदर ये लड़ाई सिद्धांतों की नहीं बल्कि सत्ता की है कि कौन किस पर राज करेगा। अखुंदजादा खुद को अल्लाह के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं मानते, लेकिन हक्कानी के पास बंदूकों और पैसों की ताकत है। अगर ये रस्साकशी जारी रही तो अफगानिस्तान एक बार फिर से 1990 के दशक जैसे खूनी गृह युद्ध में धकेल दिया जाएगा। इस बार लड़ाई अमेरिका या रूस से नहीं बल्कि तालिबान बनाम तालिबान होगी, और इसका खामियाजा भुगतेगी वहाँ की आम जनता जो पहले ही भूख और गरीबी से मर रही है। तालिबान पर सत्ता का नशा और अंत की शुरुआत। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना आसान है, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल। जिस अमीरात को बनाने में तालिबान ने दशकों लगा दिए, उसे गिराने के लिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना ही अहंकार काफ़ी है। ये हक्कानी अखुंदजादा का तख्ता पलट देंगे। क्या हक्कानी अखुंदजादा का तख्ता पलट देंगे? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी क्लियर कट में। फ़िलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय भी डालें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।